वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। इफ पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इफ़ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। तो देखो आपके पास मंडे में टोटल अगर देखा जाए तो मंडे में हमारे पास 6 लेटर्स हैं। कौन कौन से हैं? तो एम है आपका, ओ है, एन है, डी है, ए है और वाई है। इनमें से किसी 4 को हमें यूज करके पता करना है कि पहले क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म होंगे विद और विदाउट मीनिंग। उससे हमें मतलब नहीं है कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। ठीक है, तो देखो देखा जाए कि नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड आर फॉर्म्ड, ठीक है, यूजिंग एट ए टाइम। ठीक है, 4 को यूज करके बनाना है। अपने पास 6 हैं, 6 में से हमें 4 को यूज करना है। तो नंबर ऑफ 4 लेटर word formed from using 6 letters taken from using 6 letters of word Monday taken 4 at a टाइम। मतलब ये हुआ कि हमें पता करना है कितने नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म होंगे 4 लेटर्स के, जिसमें हमें लेटर मंडे के 6 लेटर्स को यूज करना है टेकन 4 एट ए टाइम। यानी कि एन की वैल्यू आपके 6 है और आर की वैल्यू 4 है। तो आपका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे? तो आपके हो जाएंगे 6p4, जो कि आपका होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू में 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। यानी जब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल, हमें क्या मिल गया? तो 6 5 जा 30, 4 जा 120, 3 जा 360। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बनेंगे? तो आपके बनते हैं 360। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन रहा। देन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 9 का 2। इसमें क्या बोला गया कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। सभी लेटर्स को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर्स word formed by using 6 letters of word Monday taken 6 at a time, यानी सभी को हम ले रहे हैं taken 6 at a time। तो यहाँ पे आपका n की वैल्यू क्या है? तो n भी आपका 6 है और r भी आपका 6 है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड कितने हो जाएंगे? तो 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। मैंने आपको अभी बताया है कि 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1। तो 6 फैक्टोरियल बाई 1 यानी आ गया 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या होता है? तो 720। आप कैलकुलेट कर लेना। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ गए? 720। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन कितना आ गया? 720। ठीक है, देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3। इसमें मैं दे रखा है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज़ अ वॉवेल। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट द फर्स्ट लेटर इज़ अ वॉवेल। तो अगर देखा जाए तो मंडे, जो हमारा ये वर्ड है मंडे,
इसमें दो वावेल्स हैं, कौन कौन से, ओ और ए। ओ और ए आपके पास यहाँ दो वावेल्स हैं। तो बोला गया कि हमें पता करना है कितने ऐसे लेटर्स फॉर्म होंगे, कितने ऐसे वर्ड फॉर्म होंगे जब सभी लेटर्स को आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन कंडीशन ये लगा दिया गया कि जो पहला आपका लेटर होगा वो हरदम क्या होगा, तो वावेल होगा। ठीक है, देखो हमें 6 प्लेस फिल करने हैं ना, जो अपने पास 6 लेटर्स हैं तो इन 6 लेटर्स से हमको 6 प्लेसेस को भरना है। पहले प्लेस को फिलअप करने के लिए अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 चांस हैं। कौन कौन से, तो या तो आप ओ को लिख लो या तो आप ए को लिख लो, क्योंकि यही दोनों आपके वावेल्स हैं, बाकी आपके क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो पहले वाले प्लेस को फिलअप करने के लिए अपने पास टोटल कितने तरीके हैं, तो 2 तरीके हैं। पहले वाले प्लेस को फिलअप करने के लिए अपने पास 2 तरीके हैं। ठीक है, 2 वेज हैं। बाकी इनको कितने तरीके से कर सकते हो, तो बाकी इसके लिए आपके पास टोटल 5 तरीके हैं, इसके लिए आपके पास 4 तरीके हैं, इसके लिए आपके पास 3 तरीके हैं, इसके लिए 2 तरीके हैं और इसके लिए आपके पास 1 तरीका है। ठीक है, तो ये रहा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो आपका आएगा 240। ठीक है, अगर आप इसको फार्मूले से करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2 × में आपने पहले वाले के लिए आपके पास 2 चांस हैं, देखो आपका आंसर हो चुका है। मैं फार्मूले से बता रहा हूँ कि पहले वाले के लिए आपके पास 2 चांस है, बाकी अपने पास बचे हैं 5 प्लेस, और उन 5 प्लेसेस को भरने के लिए हमारे पास 5 के लिए 5 चांसेस हैं। तो 5p5 यानी ये क्या हो जाएगा, 2 × में 5 फैक्टोरियल, तो यानी 2 × में 120। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। आशा करते हैं आप बच्चों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है हाउ मेनी द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स मिसिपी डू द 4 eyes डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, 4 eyes डू नॉट कम टुगेदर, हमें बताना है कितने ऐसे परमुटेशन बन सकते हैं या फिर कितने ऐसे वर्ड्स आप बना सकते हो, कितने तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो जहाँ पे आपके 4 आई एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मिसिपी वर्ड जो हमारा है, जो ये मिसिपी आपका वर्ड है, मिसिपी, इस वर्ड को अगर देखा जाए तो इसमें टोटल 11 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं, 11 लेटर्स हैं। ठीक है, आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 इसमें लेटर्स हैं। ठीक है, जिसमें से आपका जो आई है वो 4 टाइम्स लिखा गया है, आई 4 टाइम्स है। आपका जो एस है वो भी 4 टाइम्स अपीयर हुआ है, एस भी आपका 4 टाइम्स अपीयर हुआ है। पी आपका 2 टाइम्स अपीयर हुआ है, पी आपका 2 टाइम्स अपीयर हुआ है, और एम आपका 1 बार आया है, एम आपका 1 टाइम्स आया है। तो इनको मिला करके आपका मिसिपी वर्ड जो है, लेटर है, ये फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि कितने ऐसे चांसेस हैं कि आपका आई एक साथ नहीं आएगा, आई एक साथ नहीं आएगा। तो पहले तो हम लोग पता कर लेना कि इन 11 लेटर्स को यूज करके हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ words formed by using the letters of मिसिपी। ठीक है, इसको लेटर्स को यूज करके टोटल हम कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, तो क्या होगा 11 फैक्टोरियल बाई, मैंने आपको एक एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन में फार्मूला पढ़ाया था कि जब भी कोई लेटर कई बार या कोई ऑब्जेक्ट कई बार रिपीट होता है तो उतने फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल आई के लिए, इंटू में 4 फैक्टोरियल एस के लिए, इंटू में 2 फैक्टोरियल पी के लिए। ठीक है, तो जब इनको सिंप्लीफाई करते हो तो आपका फाइनल आंसर क्या मिलेगा, जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे ना तो फैक्टोरियल्स को ब्रेक कर रहे होंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा अगर देखा जाए तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, हम लिख सकते हैं 11 इंटू में 10 इंटू में 8 के पहले 9 भी आता है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू में 4
इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में 2 इंटू में 1। देखो तो 4 फैक्टोरियल से हमारा 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया। बाकी अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 4 से आपका 2 टाइम्स में गया, ये 3 से आपका 3 टाइम्स में गया, ये 2 से आपका 2 गया, इस 2 से आपका 3 में गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा है, आप ध्यान से देखेंगे तो 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 7 इंटू में 5। तो जब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है? जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स आते हैं 34650। देखो मैंने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया है, आप लोग भी मल्टीप्लाई कर लेना खुद से। तो 34650 टोटल इतने वर्ड्स बनेंगे। अगर हम लोग मिसिपी के लेटर्स को यूज करके वर्ड्स बनाएं तो टोटल इतने अपने पास टोटल इतने वर्ड्स फॉर्म होंगे विद आर विदाउट मीनिंग। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आपको बताना है कि नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड डू द 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर। 4 आइज एक साथ नहीं आएंगे। देखो तो हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? अभी हमने पता किया है कि टोटल कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि अपना सेकंड स्टेप लेते हैं, जिसमें हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि जो हमारा आई है वो हरदम एक साथ है। जो हमारे 4 आई हैं इनको हम एक सिंगल वर्ड कंसीडर करते हैं, सिंगल लेटर कंसीडर करते हैं। तो अपने पास टोटल अब कितने बचेंगे? अपने पास 11 लेटर्स थे, जिसमें 4 आई था, 4 ई एस था और 2 पी था। ठीक है, तो हम लोग 4 आई को एक सिंगल लेटर मान लें। क्या मान लें? सिंगल लेटर, कि ये आपका एक सिंगल लेटर है, यानी इसको हम 1 कंसीडर कर लें कि एक आई अपने पास है। 4 आई को मिलाकर हमने एक आई बना दिया। तो अपने पास टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे? टोटल लेटर्स कितने हो जाएंगे? टोटल लेटर हो जाएंगे 8। और इन हम पता कर लें कि इन 8 से हम लोग कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें 4 बार एस लिखा हुआ है, 2 बार पी लिखा हुआ है और 1 बार एम है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड। देखो मैंने क्या किया है कि मैंने 4 आई को एक सिंगल बॉक्स बना लिया है कि जो 4 बार आई लिखा है ना, हमने इसको एक लेटर कंसीडर किया है, सिंगल लेटर। ठीक है, तो हम पता कर लेते हैं कि चारों आई हर बार एक साथ हैं तो कितने वर्ड्स बनेंगे, कितने वर्ड्स फॉर्म्ड होंगे। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? तो 1 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 4 से आपका 4 गया, 2 से आपका 3 बार में गया। तो हमें क्या मिला? कितने ऐसे वर्ड फॉर्म हुए? आप मल्टीप्लाई करो तो 56 इंटू 15 जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? कितने वर्ड्स फॉर्म हो गए? तो 840। कितने वर्ड्स फॉर्म हुए? 840। तो 840 ये ऐसे वर्ड्स हैं जब हमारे 4 आई हरदम एक साथ होंगे। हरदम क्या होंगे? एक साथ होंगे। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, तो हम क्या करें? टोटल नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म में से इसको माइनस कर दें। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड व्हेन 4 eyes do not come together, do not come together कितने होंगे? 34650 माइनस 840 माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा? तो माइनस करने पे हमें मिलता है 33810। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, आशा करते हैं सॉल्यूशन आप बच्चों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि वीडियो तो काफ़ी कह लो क्वेश्चन हमारे काफ़ी थोड़े अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 9 और 11 बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है कि हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशन कैन बी अरेंज्ड इफ वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड्स विथ एस। वर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं? पी से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड किससे हो रहा है? एस से हो रहा है। ठीक है, तो आइए इसको मैं सॉल्यूशन आप बच्चों को समझाता हूँ। तो और आप देखेंगे तो परमुटेशन में, जो परमुटेशन आपका ये वर्ड है, आपके चैप्टर का नाम भी है परमुटेशन। परमुटेशंस में अगर देखा जाए तो टोटल अपने पास कितने लेटर्स हैं? तो टोटल अपने पास अगर परमुटेशन में आप काउंट करोगे तो टोटल आपके पास
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं, ठीक है, टोटल 12 लेटर्स हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हाउ मेनी वेज वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। तो देखो पहला जो प्लेस है इसको पी फिक्स कर दिया गया और आखिरी वाले को एस फिक्स कर दिया गया, यानी अपने पास जो 12 लेटर्स थे इनमें से 2 का तो काम हो गया है, ठीक है। अब बचे कितने अपने पास 10। इन 10 को हमें अरेंज करना है 10 प्लेस पे, इन 10 को हमें अरेंज करना है 10 प्लेस पे, जिनमें से 2 बार आपका टी रिपीट हुआ है। क्या रिपीट हुआ है? 2 बार एक लेटर टी है जो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। टी कितनी बार आया है? 2 टाइम्स आया है, ठीक है। तो 10 प्लेस भरने हैं जिसमें टी आपका 2 बार रिपीट हुआ है, टी आपका 2 बार रिपीट हुआ है। तो हम लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा ना कि अभी पी और एस तो हमारा फिक्स है। अब जो यहाँ पे 10 प्लेस खाली हैं इन्हीं को हमें भरना है बाय यूजिंग द अदर लेटर्स, जहाँ पे आपके 10 लेटर्स बचे हुए हैं जिनमें टी आपका 2 बार रिपीट है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारा फार्मूला क्या होगा? सो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, सो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? तो आपका होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। क्यों डिवाइड किया मैंने? क्योंकि टी आपका 2 बार था। तो इसको आप डिवाइड सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से आपका 2 कट गया, हमारे पास क्या बचा है? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, सबको आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिलता है 1814400, ये आपका आ गया, ठीक है। 1814400, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन रहा, ठीक है, 11 के। फिर अगला हमारा है 11 का पार्ट 2। इसमें मैं दिया है वॉवेल्स ऑल आर टुगेदर। जो हमारे वॉवेल्स हैं वो एक साथ होने चाहिए। वॉवेल्स हमारे कैसे होने चाहिए? एक साथ होने चाहिए। तो अगर देखा जाए तो परमुटेशन में हमारे पास टोटल 5 वॉवेल्स हैं, 5 वॉवेल्स हैं। कौन कौन से हैं? तो आपका ई है, यू है, आई है, ओ है एंड ए है। ये 5 वॉवेल्स आपके पास हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो अगर इनको बोला कि 5 एक साथ आने चाहिए, तो इन 5 को हम अगर एक सिंगल लेटर मान लें, तो ये 5 अपने पास, और बचे कितने अपने पास? और 7 बचे हैं कॉन्सोनेंट्स, क्योंकि टोटल परमुटेशन में टोटल आपके 12 लेटर्स थे ना, तो 5 तो हमारे वॉवेल्स थे और 7 हमारे कॉन्सोनेंट्स थे। तो हमने क्या किया कि हमने 5 को एक सिंगल लेटर कंसीडर कर लिया, 5 को हमने एक सिंगल लेटर कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो अब अपने पास अगर टोटल देखा जाए तो 8 लेटर्स हो जाएंगे ना। कितने लेटर्स अपने पास हो जाएंगे? 8 लेटर, 7 ये और 5 ये, 7 ये और 5 ये, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि इन 5 को भी तो आप अरेंज कर सकते हो ना। अब जरूरी थोड़ा ना है कि हमारा बार ई को ही पहले रखेंगे या फिर आई को पहले रखेंगे, ठीक है। तो अपने पास टोटल 8 लेटर्स हो गए, जिनमें 5 वॉवेल्स हमारे एक साथ हैं और 7 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म होंगे? यहाँ से आपके फॉर्म होंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि टी आपका 2 बार लिखा हुआ है। लेकिन एक कंडीशन और आपके साथ है, अभी मैं बस आपको समझा रहा हूँ, बाद में इसका हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे। एक कंडीशन आपके साथ और है कि जो हमारे 5 वॉवेल्स हैं ना, इनको भी आप अंदर में अरेंज कर सकते हो ना। मान लो पहले कभी ए आएगा फिर ओ आएगा, आपस में ये लोग भी तो अरेंज हो सकते हैं। कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल वेज से ये सब भी आपस में अरेंज हो पाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे? तो 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करना तो आपका आंसर क्या आता है? अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा? 2419
200। ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई करना, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। दोबारा एक बार समझ लो आप लोग कि हमने सभी वॉवेल्स को एक सिंगल वर्ड कंसीडर किया है, सिंगल लेटर कंसीडर किया है। तो हमारे पास टोटल अब 8 बचते हैं। इन 8 को हम 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं। बट अब जो हमारे ये 5 वॉवेल्स हैं ई, यू, आई, ओ एंड ए, इनको भी हम आपस में 5 फैक्टोरियल वेज से लिख पाएंगे। इसलिए हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बना 2419200। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3 इसको हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 3 में आपको दे रखा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। ठीक है, अब इनको आपको ऐसे अरेंज करना है कि हर बार आपके 4 लेटर्स कहाँ हो, तो पी और एस के बीच में होने चाहिए। पी और एस के बीच में हर बार आपके 4 लेटर्स कहाँ पे होने चाहिए, तो पी और एस के बीच में होने चाहिए। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि कितने ऐसे अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल आपके 6 केसेस बनेंगे यहाँ पे। टोटल 12 वर्ड हैं। ठीक है, और बोला गया कि हरदम पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। हरदम पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, हरदम पी और 4 के बीच में क्या होना चाहिए, 4 लेटर होना चाहिए। मतलब आपको ऐसे लिखना है, पी मानो ऐसा आपका हो गया तो बीच में ई, आर, टी, यू लिख दिया, बाकी सबको इधर लिखा आपने। तो देखो पी और एस के बीच में क्या है, 4 लेटर लिखे हुए हैं ना। ठीक है, तो हमें पता करना है कि ऐसे कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे, पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेंगे। तो पहले हम लोग मानो पी और एस का पोजीशन फिक्स कर देते हैं कि इनका पोजीशन तो हमें फिक्स करना होगा कि पी आपका मान लो स्टार्टिंग में है और एस आपका 5th पोजीशन पे है। ठीक है, तो टोटल ऐसे कितने अरेंजमेंट्स आप बना पाओगे जब इनके बीच में हर बार 4 लेटर आएंगे। तो पहले इन दोनों का हमें प्लेस फिक्स करना होगा, पी और एस का हमें प्लेस फिक्स करना ही होगा, इनका प्लेस चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगे जब हम पी और एस का प्लेस फिक्स कर दें। तो अब हमारे पास जब हमने पी और एस का प्लेस फिक्स किया तो अपने पास टोटल 12 लेटर्स थे। बचे कितने, 10 लेटर, क्योंकि पी और एस को हम अरेंज नहीं कर रहे हैं, इनका प्लेस एकदम फिक्स करके रखा गया है। ठीक है, कि कहीं पे इनका प्लेस फिक्स है। अभी टोटल ऐसे 7 केस और बनेंगे, उनको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना समझो कि हमने पी और एस का प्लेस फिक्स किया है, तो हमारे पास टोटल 10 लेटर्स बचे हैं जिनको हमें आपस में अरेंज करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 लेटर्स क्या हो जाएगा, तो 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपका जो 2 टी बचा हुआ है ना, जो रिपीट कर रहा है, उसको मैंने लिखा है 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। लेकिन अब यहाँ पे एक समस्या है। समस्या ये है कि ज़रूरी थोड़ा ना है कि हर बार पी और एस आपका 1st और 5th पोजीशन पे होगा, ऐसा फिक्स नहीं है ना। हो सकता है कि पी हमारा, अब यहाँ पे देखो टोटल आपके साथ मैं 7 केसेस डिस्कस करूँगा, 4th, 5th, 6 एंड 7, टोटल 7 केस बनेंगे। कि मान लो कि पी का पोजीशन 1 था तो एस का पोजीशन आपका 6 हो सकता है, तो इनके बीच में 4 लेटर आ जाएंगे। हो सकता है कि पी का पोजीशन आपका 2 होगा तो एस का पोजीशन आपका 7 हो सकता है। हो सकता है कि इसका पोजीशन, पी का पोजीशन 3 हो तो एस का पोजीशन आपका 8 होगा। हो सकता है पी का पोजीशन 4 तो एस का पोजीशन 9 हो सकता है। हो सकता है पी का 5 तो एस का पोजीशन 10 हो सकता है। हो सकता है पी का पोजीशन 6 हो तो एस का पोजीशन 11 हो सकता है। हो सकता है पी का पोजीशन 7 तो एस का पोजीशन 12 हो सकता है। ठीक है, तो टोटली 7 प्लेसेस बनेंगे जहाँ पे हम पी और एस को फिक्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में ये थोड़ा ना बोला है कि एस पहले होगा कि पी। तो टोटली आपके 7 चांसेस हैं, और अगर आप पी और एस को रिवर्स कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनते हैं आपके पी और एस को फिक्स करने के 14 बनते हैं। कितने बनते हैं, 14। कि हो सकता है कि एस यहाँ पे हो, पी यहाँ पे हो। ठीक है, तो इनको हम आपस में उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं ना, कि एस पहले आ रहा है, पी बाद में आ रहा है।
तो टोटल पी और एस के पोजीशंस को फिक्स करने का, ताकि इनके बीच में हर बार 4 लेटर आएँ, उसके 14 केस हैं, और बाकी जो लेटर्स बचे हैं उनको अरेंज करने का 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल वेज है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, तो आपके बनते हैं 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल, सॉरी 14 फैक्टोरियल नहीं, इंटू 14। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 14। तो ये आपका कैंसिल आउट हुआ, हमें आंसर फाइनली क्या मिल जाएगा, तो 25401600, ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो देखो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आशा करते हैं बच्चों को चीज़ें काफ़ी अच्छे समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको कुछ एक्सरसाइज 6.4 का सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।